हेलो गाइस, वेलकम टू कोड गुरुज यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं फिर से सिंक्रोनाइज कीवर्ड के बारे में ही। और हम कोडिंग की तरफ चलेंगे। ज़्यादा फालतू का मतलब जो भी है एक्सप्लेनेशन में नहीं जाएंगे, ठीक है। लास्ट लेक्चर में मैंने काफ़ी चीज़ें समझा दी अलग अलग एग्जाम्पल लेकर के, क्योंकि एक्चुअली मैंने उसमें समय इसलिए ज़्यादा दिया क्योंकि कुछ बंदे जो बिल्कुल उन्होंने वो अभी स्टार्टिंग ही कर रहे हैं, ठीक है। कभी उन्होंने जावा पढ़ी नहीं, जानते ही नहीं थे जावा क्या है। उसको अगर वो बंदा पढ़ रहा है तो उसको उसे नहीं पता चलेगा ना लॉकिंग क्या होती है, सिंक्रोनाइज कैसे वर्क करता है। अगर हम डायरेक्टली कोडिंग में चले जाते और मेथड क्लास में बताने लग जाते तो उसको प्रॉब्लम आता है। तो एक रियल टाइम एग्जांपल में समझाने की कोशिश किया था, ठीक है। तो अब हम लोग बात करने वाले एक्चुअल में जो कोडिंग पे कैसे लॉकिंग वर्क करता है, ठीक है। मान लो मैंने पहले ही बता दिया कि जो सिंक्रोनाइज कीवर्ड कहाँ यूज होता है, मेथड में यूज होता है और वेरिएबल में ब्लॉक में यूज होता है, ठीक है। तो अगर कोई आपने ये क्लास बनाया, ठीक है, क्लास मान लो ए है, ठीक। इसके अंदर आपने एक m1 मेथड बना लिया, ठीक। क्या ये m1 एक मेथड बना लिया। क्लास की बॉडी कहीं पे भी बंद कर दो। अब इस क्लास को, इसके क्लास के अंदर एक m1 मेथड था, इसको अगर हमने सिंक्रोनाइज कर दिया, ठीक। क्या कर दिया? सिंक्रोनाइज कर दिया, ठीक। इसको हमने सिंक्रोनाइज कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ? मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल में बता चुका हूं। इसका मतलब है कि अगर इसमें थ्रेड है हमारे पास, मान लो एक थ्रेड है THREAD थ्रेड T1 और एक ये थ्रेड है थ्रेड T2, ठीक है। अब ये थ्रेड T1 डॉट भी स्टार्ट आपने कर दिया, यहाँ पे T1 डॉट स्टार्ट कर दिया और T2 मेथड पे भी स्टार्ट मेथड आपने कॉल कर दिया, ठीक है। T1 और T2 दोनों पे ही स्टार्ट मेथड कॉल करिए। इसका मतलब दोनों एक साथ स्टार्ट हो गए। दोनों स्टार्ट हो गए, दोनों ही किसको यूज कर रहे थे? हो सकता है इस क्लास ए को ही यूज कर रहे हैं, ठीक है। क्लास ए को ही यूज करें। इसका मैं क्लास ए की जगह हम इसका नाम अगर डालूं यहाँ पर कुछ मान लो एक तरीके से हाँ प्रिंट मैसेज करके कर देता हूँ, ठीक। मैसेज, ठीक। प्रिंट मैसेज ऐसा ही करता हूँ। तो कहने का मतलब मैसेज को कुछ प्रिंट कराना था, कुछ ये पैरामीटर हो सकता है इस समय भेजे, हो सकता है यहाँ पे कुछ पैरामीटर में भेजे नेम, ठीक। नेम भेजे, ठीक। ये कुछ भेजे यहाँ से। तो पहले अब यहाँ पे क्या हुआ, दोनों स्टार्ट हो गए, दोनों ही इसको एक साथ में। अब इस मेथड को अगर कॉल करना चाहें, ठीक, M1 मेथड को, क्योंकि ये सिंक्रोनाइज्ड है, तो अगर ये T1 थ्रेड स्टार्ट हुआ, ये पहले पहले इसका नंबर, इसे पहले इसको चांस मिल गया, इसने M1 को एग्जीक्यूट करना का शुरू कर दिया, ठीक है। अगर इसने शुरू कर दिया, इसका मतलब है कि इस मेथड का, इस क्लास का इसको लॉक मिल गया, ठीक है। इस क्लास के इस टाइप के मेथड का मतलब इस क्लास का उसने लॉक मिलेगा। मतलब मैंने बोला ना, लॉक जो कंसेप्ट है वो क्लास लेवल का आता है, ठीक है। क्लास का लॉक होता है, हर क्लास में एक लॉक होता है, ठीक है। लेकिन अगर ये जो बंदा है T1 डॉट स्टार्ट सिंक्रोनाइज मेथड को कॉल कर रहा है, T2 भी अगर कोई सिंक्रोनाइज मेथड को कॉल करने जा रहा है, ठीक है। T2 क्लास है, T2 थ्रेड है, हो सकता है उस थ्रेड के अंदर जो मैंने बताया रन मेथड होगा, उसके अंदर से हो सकता है कोई इसी मेथड को कॉल करना शुरू कर दे, ठीक है, क्योंकि ये सिंक्रोनाइज है, ठीक है। हो सकता है ये M1 मैसेज को ही यहाँ पे क्या M1 मेथड को ही कॉल करवा रहा हो अपने थ्रेड के अंदर से, ठीक है। वो जॉब जो मैंने प्रिंट बनाया बताया था आपको, रन मेथड उसके अंदर जॉब बनाते हैं। हो सकता है ये प्रिंट मैसेज का इंस्टेंस क्रिएट करके और प्रिंट मैसेज डॉट M1 का कॉल कर किया जा रहा हो, ठीक। इसके अंदर से भी किया जा रहा हो, इसके अंदर से भी। तो इसका मतलब अगर इसने इसको एक बार इसको लॉक अगर मिल गया इस क्लास का, तो ये लॉक लगा देगा यहाँ, ठीक है। फिर ये बंदा वेट करेगा, जब ये पूरा काम कर लेगा तब इसका नंबर आएगा, तब ये अपना प्रिंट कराएगा, ठीक है। दूसरा दूसरा ये है कि एक M2 मेथड भी है हमारे पास, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट मतलब लेक्चर है। अगर ये आपने स्किप कर दिया ना, तो आप मतलब फिर तो आप समझ लो लॉग सिंक्रोनाइज कीवर्ड नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। क्योंकि अगर इस पे मैंने क्या है, मेन कोड इंटरव्यू क्वेश्चंस जो आते हैं वो इसी, जो भी आते हैं वो इसमें काफ़ी सारे कवर हो जाएंगे, ठीक है। कंसेप्चुअल जो क्वेश्चन होते हैं, वैसे तो थ्योरेटिकल होते हैं, सिंक्रोनाइजेशन कीवर्ड क्या होता है, ये सब चीज़ें तो मैं बता चुका हूँ लगभग में।
बट जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं सीनियर लेवल पे वो यहाँ पे कवर हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो M1 एक M2 मेथड है, ठीक है। M2 मेथड में यहाँ पे कुछ और होगा, ठीक है, पब्लिक कीवर्ड होगा। तो M2 मेथड में हमने कुछ भी नहीं दिया, ठीक है, सिंक्रोनाइज नहीं दिया, यहाँ पे मैंने सिंक्रोनाइज नहीं दिया, ठीक है। एक तो ऐसा मेथड हो गया। एक और मेथड है, मान लो एक मेथड में पूरा लिख देता हूँ, पूरे सिंटैक्स के साथ में, सिग्नेचर के साथ में, पब्लिक स्टैटिक ठीक। एक ये हमारा M3 मेथड हो गया। ये पूरा सही से नहीं लिखा था मैंने, इसको भी थोड़ा सही कर दूं। पूरा ही हटा देते हैं, ठीक। तो एक तो ये मेथड हो गया, 4 मेथड में मुझे बनाना है यहाँ पे, ठीक है। एक काम करते हैं, ये जगह ज़्यादा मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है, यहाँ पे हम, क्योंकि मैं स्पेस को अच्छे से यूटिलाइज करना चाह रहा हूँ। क्लास प्रिंटर डाल देता हूँ, ठीक। ये प्रिंटर हमारी क्लास है, ठीक। अब हम ऐसे इसको ऊपर कर सकते हैं, यहाँ पे एक और मेथड बना सकते हैं, पब्लिक स्टैटिक नहीं लगाते हैं, और स्टैटिक हम लगा भी देते हैं एक बार में, स्टैटिक M3, ठीक। ये हो गया। और नॉन स्टैटिक, ठीक है, अभी इतना ही बताते हैं, फिर अगर कुछ ज़रूरत पड़ेगी और भी मैं दोबारा बना लूँगा, ठीक है। तो इस टाइप से ये भी हमारा ये भी मेथड M1 है, M2 है, M3 है, M4 है। ये हमारा सिंक्रोनाइज था, नॉन सिंक्रोनाइज, ये भी सिंक्रोनाइज है, ये नॉन सिंक्रोनाइज है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, मेन पॉइंट क्या था कि T1 मेथड अगर यूज कॉल कर रहा है इस M1 मेथड को, ठीक है, तो इसका मतलब है इस T1 जो थ्रेड था, इसने M1 मेथड को एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया। इसका मतलब इसको इस क्लास का लॉक मिल गया है। तो क्या T2 जो इन थ्रेड है, क्या इस मेथड को कॉल कर सकता है? नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये भी सिंक्रोनाइज है और ये सिंक्रोनाइज मेथड को इसने लॉक ले रखा है, तो ये नहीं कर सकता। क्या ये T2 इस मेथड को कॉल कर सकता है? बताना। इस मेथड को कॉल नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि ये, हाँ, इस मेथड का T2 जो है इस मेथड को कॉल कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये तो सिंक्रोनाइज मेथड था, ये नॉन सिंक्रोनाइज। मतलब अगर किसी थ्रेड ने सिंक्रोनाइज मेथड को लॉक ले रखा है तो नॉन सिंक्रोनाइज मेथड ब्लॉक नहीं होंगे, उनको आप कॉल कर सकते हो पैरेलली, ठीक है। एक मेन पॉइंट एक ये हो गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट हम बताने वाले हैं। अब अगर T2, इसका मतलब क्या T2 अब इसको कॉल कर सकता है स्टैटिक मेथड को? नॉन सिंक्रोनाइज है बट स्टैटिक है, बिल्कुल कर सकता है। क्या इस मेथड, ये भी सिंक्रोनाइज है, ये भी सिंक्रोनाइज है, समझ रहे हो? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुतों को नहीं पता होता ये कि ये सिंक्रोनाइज है, ये भी सिंक्रोनाइज है। अगर T1 ने इस क्लास का लॉक ले रखा है इसको एग्जीक्यूट करने के लिए, तो क्या अब हम ये जो T2 जो हमारा थ्रेड होगा, T2 थ्रेड जो होगा, क्या पैरेलल इस मेथड को एग्जीक्यूट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? बताना। क्योंकि ये भी सिंक्रोनाइज, ये भी सिंक्रोनाइज है। तो मैंने बोला ना सिंक्रोनाइज, मैंने बोला आपको कि एक क्लास अगर सिंक्रोनाइज मेथड का लॉक ले, एक जो थ्रेड है सिंक्रोनाइज मेथड का लॉक अगर ले रखता है, क्लास लेवल लॉक ले रखता है, तो क्या ये दूसरे सिंक्रोनाइज मेथड को कॉल कर लेता है? नहीं कर पाता है। बट इस केस में कर लेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो लॉक है, ये यहाँ पे जो लॉक लगा हुआ है, ये जो लॉक है हमारा, वो ये क्या इंस्टेंस लेवल लॉक है। ये इंस्टेंस लेवल लॉक है, ये हमारा स्टैटिक लॉक है। स्टैटिक जो सिंक्रोनाइज है, ये हमारा एक क्लास लेवल लॉक लगेगा यहाँ, ठीक। ये याद रखना, दो लॉकिंग हमारी इंस्टेंस लेवल लॉकिंग होती है और क्लास लेवल लॉकिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि इसका रीजन क्यों है, मतलब यहाँ पे इंस्टेंस लेवल, यहाँ पे
क्लास लेवल लॉकिंग आया क्यों? क्योंकि ये जो मेथड हमारा बना हुआ है M3, ये एक्चुअली स्टैटिक है। और आपको पता है कि जब स्टैटिक मेथड को कॉल करना होता है वहाँ इंस्टेंस बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वहाँ पे क्लास के नाम के थ्रू ही वो मेथड स्टैटिक कॉल हो जाता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे स्टैटिक, यहाँ पे क्योंकि मेथड क्या है, सिंक्रोनाइज्ड है, लॉकिंग लगेगी, बट यहाँ पे स्टैटिक है, इसका मतलब है क्लास लेवल लॉकिंग हो गई। अब क्लास लेवल लॉकिंग कैसे होती है, मैंने आपको बताया था। अभी मैं उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तो क्लास लेवल लॉकिंग हो गई, इसका मतलब है ये भी मेथड कॉल कर सकते हो, T1 इसको कॉल कर सकता है, T2 इसको कॉल कर सकता है पैरेलली, और दोनों एग्जीक्यूट पैरेलल कर सकते हैं, ठीक। तो इसका रीजन क्यों क्या है, क्योंकि ये क्लास लेवल लॉकिंग लेता है और ये कैसा लॉकिंग है, इंस्टेंस लेवल लॉकिंग लेता है, ठीक है। अब अब अगर मान लो T1 थ्रेड, मान के चलो इसको छोड़ देते हैं, T1 थ्रेड इस मेथड को लॉक अगर ले रखा है, T1 थ्रेड ने इस क्लास लेवल लॉकिंग ले रखा है इस मेथड को एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है। किस टाइप के मेथड को एग्जीक्यूट करने के लिए, स्टैटिक और सिंक्रोनाइज्ड मेथड को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो क्या हमारे नॉन क्या कहते हैं, नॉन स्टैटिक सिंक्रोनाइज्ड मेथड को पैरेलल कॉल किया जा सकता है, जैसे कि ये है, बिल्कुल किया जा सकता है। अगर किसी ने होल्ड ले रखा है तो T2 इसको आराम से कॉल कर सकता है, इसको भी कॉल कर सकता है और इसको भी कॉल कर सकता है, क्योंकि नॉन सिंक्रोनाइज्ड है, ठीक है। इसी प्रकार से ये वर्क करता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने बोला कि इंस्टेंस लेवल लॉकिंग और एक क्लास लेवल लॉकिंग। तो मैं देखो सिंपली अगर मेथड बनाते हो तो यहाँ पे कोई आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बट मोस्टली अगर हम क्या कहते हैं, सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक का यूज करते हैं, वहां पे हमें बताना पड़ता है। तो हमारी देखो ये आप समझ गए होंगे, तो मेथड को तो मैं ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। अब हम आते हैं ब्लॉकिंग पे। अब सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक कैसे बनाते हैं, आपने क्या किया, सिंक्रोनाइज्ड, ठीक। यहाँ पे सिंक्रोनाइज्ड, ये एक तरीके ये पैरेंथेसिस जरूर लगता है यहाँ पे, ठीक है। फिर आपने ये बॉडी बना दिया इसका, ठीक। दूसरा और लिख लेते हैं, सिंक्रोनाइज्ड, यहाँ पे बॉडी बना दिया, ठीक। इस तरीके से और लिख देता हूं, क्योंकि मैं सारा ही मैं सोच रहा हूं बता दूं। अभी 3 का बताते हैं, अगर कुछ और भी आगे होगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है। ये हमारी पूरी क्लास है, ठीक है। ये हमारी क्लास स्टार्ट हुई, इसको थोड़ा हम चाहें तो जूम आउट भी, ठीक है। ये अब पूरा आ गया होगा आपको, ठीक। तो इसको मैंने क्या किया, अब यहाँ पे मेथड के बारे में बता चुका हूँ, अब ब्लॉक के बारे में आते हैं। देखो अगर यहाँ पे सिंक्रोनाइज्ड मैंने ये दिया, यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ कोड लाइनें लिख दी कोड की, ठीक है। सिंपल दे दिया, मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया, ऐसे दे दिया, ठीक है। ये जो हमारा सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक हो गया, ठीक। अब यहाँ पे किस टाइप का लॉक, अब आपको बताना पड़ेगा किस टाइप का लॉक चाहिए इसको। अब यहाँ पे हो सकता है इसी करंट क्लास का लॉक चाहिए उसको, तो उसके लिए आप दिस लगा सकते हो, ठीक है। कि इस करंट, ये जो क्लास है आपकी, इसी क्लास का लॉक चाहिए, ठीक है। जब इस क्लास का लॉक अगर मिल जाएगा तभी आप इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये दिस का यूज कर सकते हो। या पर्टिकुलर क्लास है, मान लो क्लास AB, ठीक। ये क्लास अगर बनी, इसके अंदर कोई मेथड बना हुआ है M1, ठीक। इसको आपको एग्जीक्यूट कराना था, उसके अंदर आपको ब्लॉक बनाना है, ठीक है। या उसको पास करके हो सकता है उसका लॉक लेना था इसके अंदर में। मान लो वो क्लास अगर इसके अंदर यूज हो रही है, ठीक है, तो इसका मतलब है उस क्लास का लॉक होना होगा, तभी आप इसके अंदर जा सकते हो, ऐसा कुछ बताना चाह रहे हो। तो यहाँ पे क्या होगा, हाँ, तो उसकी जगह पे यहाँ पे मैंने दिस दिया ना, तो आप चाहो अगर ये मान लो स्टैटिक नॉन स्टैटिक मेथड है, सिंपल है, ठीक है। ये भी क्या है, क्लास है, नॉन स्टैटिक है। और एक मान लो M2 है जो कि स्टैटिक है, ठीक। दोनों चीजें मैं बता दे रहा हूं आपको।
तो ये है, यहाँ पे आपने दिस ये करंट के लिए यूज कर लिया। दूसरा आप बता सकते हो कि हमारा ए बी क्लास है, ए बी जो क्लास है मान लो, उसका हमें, क्योंकि इंस्टेंस मेथड था, ये इंस्टेंस मेथड था, उसको उसके लिए होल्ड चाहिए था, तो आप यहाँ पे सिंपली क्या दे सकते हो, क्लास लेवल, मतलब इसका बी जो भी इंस्टेंस होगा उसको यहाँ पे दे सकते हो, इंस्टेंस यहाँ पे दे सकते हो। मतलब अभी करंट क्लास का इंस्टेंस ये दिस रिप्रेजेंट करता है, बट वो जो आएगा ए बी का इंस्टेंस क्रिएट करोगे ए बी बी इज इक्वल टू न्यू ए बी, ठीक, इस तरीके से आप क्रिएट करोगे, ठीक। ये इस तरीके से आप जब क्रिएट करोगे तो ये बी इंस्टेंस है, उसको जब यहाँ पे पास करोगे तब आपको अलाउ करेगा वो इसके अंदर जाने के लिए, ठीक है। मतलब यहाँ पे एक्चुअली उसने क्या पास नहीं करोगे, एक्चुअली ये क्या करेगा, ये चेक करेगा कि बी इंस्टेंस का लॉक, मतलब यहाँ पे कोई मल्टीपल एग्जीक्यूट तो नहीं कर रहे हैं, मतलब ऑलरेडी से ये भी देखो स्टैटिक मेथड है, ये भी ये नॉन स्टैटिक मेथड है, ये सिंक्रोनाइज दोनों है, ये याद रखना, ये भी सिंक्रोनाइज है, ये भी सिंक्रोनाइज है। तो सिंक्रोनाइज मेथड के लिए क्या सिंक्रोनाइज नहीं है, क्योंकि लॉकिंग में दे रखा ना, इसलिए सॉरी, सिंक्रोनाइज यहाँ पे तो सिंक्रोनाइज नहीं होगा ना, उसी के लिए ही तो मैं यहाँ पे लॉकिंग दे रहा हूँ। अगर नहीं देना, अगर लॉकिंग यहाँ पे ना दे रहे होते, अगर यहीं सिंक्रोनाइज लगा देंगे तो फिर यहीं पे ये हो जाएगा एक तरीके से, ठीक है, और ये क्या कहते हैं, सिक्योर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, हाँ, तो यहाँ पे बी इंस्टेंस पास करो बी टाइप का, तो ये अलाउ कर देगा। दूसरा तरीका ये है, चूंकि अगर स्टैटिक मेथड है कॉल हुआ है इसके अंदर से, आप चाहते हो कि स्टैटिक वाले मेथड जो है क्लास के, स्टैटिक वाले मेथड के लिए लॉक लगाना है ब्लॉक में, ठीक है, इस सिंक्रोनाइज ब्लॉक के थ्रू, तो यहाँ पे ए बी क्लास दे सकते हो, ए बी जो क्लास है ए बी डॉट क्लास ऐसे दे सकते हो। तो ये क्या करेगा, फिर ये क्लास लेवल लॉकिंग यहाँ पे यूज करेगा, है ना। आपको मैं एक एग्जांपल बताऊंगा, जैसे कि हम सिंगलटन पैटर्न बनाते हैं, ठीक है, क्या बनाते हैं, सिंगलटन पैटर्न, है ना। वहां पे क्या होता है कि हम एक जो, अभी हालांकि मैं बताने का मुझे नहीं लगता कुछ फायदा होगा भी, ठीक है, क्योंकि मान लो यहीं पे अगर हम बताएं, क्योंकि वहां पे क्या होता है ना, ठीक है, उसको मैं बाद ही बताऊंगा, क्योंकि मैं जब डिजाइन पैटर्न पढ़ाऊंगा तब मैं जरूर बताऊंगा, आप शायद मुझे लगता है समझ जरूर गए होंगे कि जब हमें स्टैटिक मेथड को, स्टैटिक मेथड को लॉक के लिए हम यूज करते हैं, तो वहां पे हम सिंक्रोनाइज ब्लॉक ब्रैकेट में ए बी डॉट क्लास, मतलब क्लास लेवल लॉकिंग ये हो गई, ठीक है, इंस्टेंस लेवल लॉकिंग ये हो गई, इंस्टेंस लेवल लॉकिंग ये हो गई, ठीक। यहाँ पे भी अगर देखो तो यहाँ पे भी ये इंटरनल होगा, क्योंकि यहाँ पे तो ब्लॉक बना यूज नहीं कर रहे हैं, यहाँ मेथड है, तो यहाँ पे इसका जो लॉक होल्ड होगा वो क्लास लेवल लॉक होगा होल्ड, तभी तो क्लास लेवल लॉक होगा, इसका होगा इंस्टेंस लेवल लॉक होल्ड होगा। तो इसका मतलब है कि जितने भी सिंक्रोनाइज मेथड है, अगर इसमें एक T1 जो है, अगर M1 मेथड को कॉल कर रहा है, एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया, इसका मतलब इस क्लास का इंस्टेंस लेवल लॉक होल्ड कर रखा है, तो इसका मतलब है अदर इंस्टेंस लेवल मेथड जितने भी हैं, सिंक्रोनाइज इंस्टेंस लेवल मेथड है, उनको आप पहले एग्जीक्यूट नहीं करा सकते, बट अदर टाइप का लॉकिंग, इसको तो इंस्टेंस लेवल लॉकिंग चाहिए नहीं, इसको तो चाहिए क्लास लेवल लॉकिंग, है जो सिंक्रोनाइज ये भी, बट इसको चाहिए क्लास लेवल लॉकिंग, तो इसलिए एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि क्लास लॉक अलग डिफरेंट होता है, इनमें कोई भी सिमिलरिटी नहीं होती, क्लास लेवल लॉक अलग होता है, इंस्टेंस लेवल लॉक अलग होता है। अगर क्लास लेवल का लॉक आपने ले रखा है तो इंस्टेंस लेवल लॉक मेथड भी पहले एग्जीक्यूट कर सकता है, ठीक। ये पूरा का पूरा जैसे हमारा आज का लेक्चर था, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं बचा है, मुझे नहीं लगता है कुछ बचा है इसमें, ठीक है। सिंक्रोनाइज कीवर्ड के बारे में लगभग मैंने सारा कुछ बता दिया है, ब्लॉक भी बता दिया है। अब इसमें देखो फायदे और बेनिफिट्स और क्या कहते हैं इसके, क्या कहते हैं प्रोज एंड कॉन्स, अगर हम देखा जाए तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, क्योंकि मान लो इसमें अगर आप लॉकिंग लगा रहे हैं और आप इसका मतलब क्या कह रहे हो कि आप यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हो, अगर उसको वही एग्जीक्यूट करना है तो इसका मतलब वो वेट करेगा, और वेट जहाँ पे कर रहा है तो इसका मतलब है कि परफॉर्मेंस आपका स्लो होगा। तो जहाँ पे जरूरत ना हो वहाँ पे सिंक्रोनाइज कीवर्ड ना लगाएं, सिर्फ सिंक्रोनाइज कीवर्ड हम लगाते हैं डेटा इनकंसिस्टेंसी को रोकने के लिए, जहाँ पे डेटा एक तरीके से इनकंसिस्टेंस हो रहा हो वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं। या कभी ऐसा होता है एक प्रोड्यूसर एक कंज्यूमर है, ठीक है, अगर एक प्रोड्यूस कर रहा है दूसरा कंज्यूम कर रहा है, अब पहला अगर प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहा तो दूसरा कंज्यूम कैसे करेगा, नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब जो मैंने आपको बताया था, वो एक एग्जांपल दिया था वो बिल्कुल वही बन रहा था, उसको मैंने प्रोड्यूसर कंज्यूमर एग्जांपल पहले से बोला नहीं था,
बट वो उसी टाइप का एक एग्जाम्पल था कि यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि एक बंदा है, एक कटोरा है ये, ठीक है, इसमें हमने बोला था यहाँ पे आयरन के एक तरीके से वो भरे मतलब सॉलिड से है, सॉलिड एक तरीके से दाने हैं, ठीक है। तो ये बंदा क्या कर रहा था, इसको लेकर के इसको पहले गर्म कर रहा था, ठीक है, और जब वो गर्म हो जा रहा था तब दूसरा बंदा जा करके इसको सांचे में ये ढालना सांचे में, मान लो उसको ऐसे करके कुछ भी बनाना है, ठीक है, तो यहाँ पे उसको डालेगा, फिल करेगा, ये रॉड बन जाएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये क्या, प्रोड्यूसर जो कि कुछ चीजें कुछ प्रोड्यूस कर रहा है, क्या प्रोड्यूस करेगा कि और आयरन के सॉलिड्स को लेकर के उसको लिक्विड में कन्वर्ट करना। तो जब वो प्रोड्यूस करेगा तभी तो कंज्यूमर ये उस लिक्विड को कंज्यूम करेगा, और तब वो इस सांचे में डालेगा, तब ये रॉड बन के तैयार हो जाएगी, ठीक है। तब क्या होगा, ये रॉड बन के तैयार हो जाएगी। तो कहने को मतलब कि डिपेंडेंट है दोनों एक ही चीज पे, कि एक बंदा यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, ये बंदा एक पर्टिकुलर प्लेस है, ये कुछ यहाँ पे कुछ डालता है, ठीक है, ये इस दूसरा बंदा है वो यहाँ से कुछ निकाल रहा है, ठीक। अब यहाँ पे इसने कुछ दाना डाला ही नहीं तो दाना निकालेगा कैसे, ठीक, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पे आपने कुछ रखा ही नहीं, तो ये दूसरा बंदा जो कंज्यूमर है उसको क्या मिलेगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा। इसका मतलब है जब तक यहाँ पे कुछ नहीं आ जाता तब तक इसको वेट करो, है ना। अब दूसरी बात ये है कि हो सकता है उसने इतने डाल दिया कि ये भर गया, इतने दाने डाल दिए कि ये भर गया, ये हो सकता है ये कहीं पर इशू आ गया हो, कोई ब्रेक हो गया हो, स्टॉप हो गया हो, ठीक है। तो इसने चलते चलते इसने भर दिया, फिर भी अब जब ये भर गया फिर भी डाले जा रहे हो तो इसको फाड़ दोगे क्या भाई, गोला है ना एक तरीके से। तो कहने का मतलब इसको भी रोको, थोड़ी देर के लिए वेट करवाओ आप। तो कहने का मतलब यहाँ पे लॉक लगा दो एक तरीके से, ठीक है, होल्ड करवा दो इसमें। तो वहां पे भी सिंक्रोनाइज लगाना जरूरी रहता है, क्योंकि वेटिंग करवा रहे हो तो इसका मतलब है वेट का कॉन्सेप्ट आ रहा है। वेट अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं, वो अभी हम ज़्यादा नहीं बताएंगे, नेक्स्ट लेक्चर का पार्ट है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो मैं देखना चाह रहा था कि कुछ पॉइंट्स बचे हैं कि नहीं, मुझे नहीं लगता सिंक्रोनाइज ब्लॉक। और ब्लॉकिंग, हाँ एक चीज मैंने ब्लॉक का बता तो दिया कि ब्लॉक ऐसे बनता है, बट ब्लॉक हम बनाते क्यों हैं। ब्लॉक हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि मेथड मान लो हमारा इतना बड़ा है, ठीक, मेथड में मान लो 100 लाइन है हमारी, है ना, मेथड में कितनी 100 लाइन है, और आप चाहते हो 100 लाइन में से सिर्फ 4 लाइन 5 लाइन को ही आपको ने क्या करना है, ब्लॉक करना है, मतलब इसमें लॉक करना है। उस 4 5 लाइन को आप नहीं मल्टीपल थ्रेड्स के थ्रू एक साथ एग्जीक्यूट कराना चाहते हो उस मेथड के अंदर ही, ठीक है। तब जरूरत पड़ती है लॉकिंग की, तब हमारी एक तरीके से सॉरी सिंक्रोनाइज ब्लॉक की जरूरत पड़ती है। आप नहीं चाहते हो कि आप पूरे मेथड को सिंक्रोनाइज करवाएं, इस पूरे मेथड को सिंक्रोनाइज करने की जगह पे एक्चुअली आप पर्टिकुलर इसी मेथड के अंदर पर्टिकुलर ब्लॉक को आप पर्टिकुलर नंबर ऑफ लाइंस को एक ग्रुप में करके एक ब्लॉक में लिख सकते हो, ठीक, सिंक्रोनाइज ब्लॉक, सॉरी ये तो मेथड है, ये सिंक्रोनाइज। तो इस ब्लॉक में लिखे तो इतनी ही 4 लाइनें, मान लो 1 लाइन 2 लाइन 3 4 लाइनों को आपको लॉक कर मतलब सिंक्रोनाइज करना था, तो उसके लिए सिंक्रोनाइज ब्लॉक का यूज हम करते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि ज्यादा वेटिंग पीरियड हमारा कम हो जाएगा। मैं अब मान के चलो ये मेथड था, इसमें 100 लाइन थी, तो यहाँ पे अगर लॉक लगा दोगे तो 100 लाइन पूरी की पूरी लॉक हो जाएंगी, वो कोई बंदा एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा दूसरा। अगर आपने 100 में से सिर्फ 4 को लॉक किया, इसका मतलब है कि 96 लाइन है वो तो पैरेलल काम चल जाएगा, सभी अपना काम उतना अधूरा अधूरा करके रख लेंगे, और इसको हो सकता है इसके लिए फिर वेट करेंगे कि ये लाइन जैसे अगर डिपेंडेंसी है तो इसको वेट करेंगे, और जैसे ही इसका ये वाला ये किसी का एक लाख, क्योंकि ये छोटा सा काम है जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है, लॉक छोटा सा लगेगा। और मान लो यहाँ पे मान लो लॉक लग रहा था 100 मिली सेकेंड के लिए, तो यहाँ पे हो सकता है 2 मिली सेकेंड के लिए ही लगे, ठीक है। तो ये कितना फायदा हुआ इससे, ये चीज है इसमें। दिस हो गया, क्लास हो गया, क्लास लेवल लॉक हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो कौन कौन से पूछे जा सकते हैं, मैं बता देता हूँ। व्हाट इज हाँ, व्हाट इज ऑब्जेक्ट लॉग एंड व्हेन अ थ्रेड रिक्वायर्ड, ठीक है, मैंने कुछ क्वेश्चन नोट कर रखे हैं एक्चुअली। तो ऑब्जेक्ट लॉग क्या होता है और कब उस थ्रेड को जरूरत पड़ती है ऑब्जेक्ट लेवल लॉग की, मतलब कहने का क्या, जब इंस्टेंस मेथड का यूज कर रहे हो, इंस्टेंस मेथड का कोई भी लॉग, अगर आप इंस्टेंस मेथड है उसका सिंक्रोनाइज इंस्टेंस मेथड है, तब आपको ऑब्जेक्ट लेवल क्लास की जरूरत पड़ेगी। अगर स्टैटिक सिंक्रोनाइज मेथड है तो क्लास लेवल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इसमें भी क्वेश्चन मैंने नोट कर रखा है, व्हाट इज द क्लास लेवल लॉग एंड व्हेन इट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट लॉग एंड क्लास लेवल लॉग, मैंने ऑलरेडी बता दिया है।
while a thread executing synchronized method on a given object is remaining thread are allowed to execute other synchronized method simultaneously on the same object। ठीक है, तो ये अलाउ होता है या नहीं होता है? नहीं होता है, क्योंकि एक सिंक्रोनाइज मेथड पे अगर इंस्टेंस लेवल सिंक्रोनाइज मेथड पे लॉक लग गया तो दूसरा इंस्टेंस लेवल सिंक्रोनाइज मेथड पे कॉल मतलब एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हो पैरेलली, बट अदर को कर सकते हो। ठीक है, वही इसमें लिया है। व्हाइल अ थ्रेड एग्जीक्यूटिंग अ सिंक्रोनाइज मेथड, चाहे तो मैं इसको ऑन कर देता तो ज्यादा अच्छा रहता है आई थिंक। ठीक है, आप भी देख सकते हो, ये वाला क्वेश्चन में पढ़ रहा था। व्हाइल अ थ्रेड एग्जीक्यूटिंग अ सिंक्रोनाइज्ड मेथड, जब एक मेथड सिंक्रोनाइज्ड मेथड को कॉल एक थ्रेड जो है, एक जब थ्रेड सिंक्रोनाइज्ड मेथड को जब एग्जीक्यूट कर रहा है ऑन अ गिवन ऑब्जेक्ट, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे, इज द रिमेनिंग थ्रेड, क्या अदर थ्रेड आर अलाउड टू एग्जीक्यूट, क्या वो अलाउ करेंगे एग्जीक्यूट करने को, अलाउड टू एग्जीक्यूट, क्या वो अलाउ होंगे एग्जीक्यूट करने के लिए अदर सिंक्रोनाइज्ड मेथड साइमल्टेनियसली ऑन द सेम ऑब्जेक्ट। मतलब वो जो सेम ऑब्जेक्ट है उसके अंदर दो मेथड हैं, सिंक्रोनाइज्ड हैं दोनों ही। अगर एक थ्रेड जो है एक सिंक्रोनाइज्ड मेथड को कॉल कर रहा है, क्या अदर थ्रेड आर अलाउड टू एग्जीक्यूट ऑन सेम सिंक्रोनाइज्ड मेथड और अदर सिंक्रोनाइज्ड मेथड आल्सो? इट इज ट्रू और नॉट? नॉट ट्रू, it is not true because it is other thread are not allowed to execute synchronized or other synchronized method also or semi synchronized method, but it is they are allowed to execute any non synchronized method and static synchronized method also, because for the static synchronized method we require for the class level locking। ठीक है, ये चीज मैं बता सकता हूँ। What is synchronized block and explain its declaration? मैं बता चुका हूँ synchronized block क्या होता है, कैसे डिक्लेयर करते हैं। What is the advantage of synchronized block? ये भी बता चुका हूँ मैं। Each thread can hold more than one lock at a time? क्या ये सही है? क्या एक थ्रेड है एक से ज्यादा लॉक को होल्ड कर सकता है एट अ टाइम, एक समय पे, एक पर्टिकुलर टाइम पे? बिल्कुल कर सकता है, वो डिफरेंट क्लास की लॉकिंग होगी, एक क्लास की नहीं होगी। ठीक है, ये है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। थैंक यू गाइस, मिलते हैं। आपको अगर अच्छा लगा हो तो आप जरूर लोगों को शेयर करें और बताएं, और क्या कहते हैं कि सब्सक्राइब करें। देखो, अब मैं पढ़ाने का जो मैं तरीका है एक्चुअली, हम उन बेसिक से लेकर चलता हूँ। भले ही किसी को ये लेक्चर हो सकता है कुछ चीज़ें बोरिंग लग जाएं, क्योंकि हो सकता है उन्होंने पढ़ रखी हो, पर ऐसा नहीं है। हम किसी एक को लेकर नहीं चल रहे, हम चाहते हैं कि अगर कोई बंदा बिल्कुल भी नॉलेज नहीं रखता, उसको आइडिया ही नहीं है, तो उसको भी चीज़ें समझ में आए। थोड़ा अगर उसको टाइम दोगे समझाने में तो उसको भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, और जो जिसने कुछ पढ़ रखा है, थोड़ा बहुत काम भी किया है, ठीक है, तो वो जल्दी समझ जाएगा। तो उसको लगेगा कि यार ये तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हमारे लिए है। ठीक है, तो आप स्किप कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं वेट नोटिफाई ऑल। ये हमारा बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर रहेगा। ठीक है, और ये इंटरव्यू का बहुत फोकस रहता है इंटरव्यूअर्स का इस क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं।